Hello students, I'm Akanksha Avasthi. I'm going to take my topic for pharmaceutical chemistry for D Pharm first year. Okay? तो हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लास्ट ड्रग थियोपेंटल सोडियम पढ़ चुके हैं जो कि एक जनरल एनास्थेटिक है। तो ये जो हमारी दूसरी ड्रग है जिसका नाम है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी एक जनरल एनास्थेटिक है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे जानते हैं। Ketamine is a medication primarily used for starting and maintaining anesthesia. Ketamine एक इस प्रकार के जनरल एनास्थेटिक है जो एनास्थेसिया को शुरुआत देने के लिए किसी पेशेंट के अंदर उसमें थोड़ी बहुत डोज देके एनास्थेसिया की एक शुरुआत करने के लिए, अनकॉन्शियस स्टेट की शुरुआत करने के लिए, और यदि अनकॉन्शियस स्टेट ऑलरेडी है किसी एनास्थेटिक के देने के बाद, यदि हमें एनास्थेसिया का रोल थोड़ा बहुत कम लगने लगा है और हमारा ऑपरेशन ज़्यादा देर तक चलेगा, तो हम कीटामाइन को डोज को देकर उस पर्टिकुलर पेशेंट को और ज़्यादा देर के लिए बेहोश रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट कीटामाइन क्या है? कीटामाइन वह जनरल एनास्थेटिक है जो एनास्थेसिया को प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग कंडीशन में और एनास्थेसिया को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग ऑन सर्जरी यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीटामाइन इंड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेसिया, ठीक है। हमने ब्रैकेट में भी लिखा है डिटैचमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इन सेल्फ। तो इस बात से हम क्या समझते हैं, कीटामाइन क्या इंड्यूस करती है, हमारे शरीर में डिसोसिएटिव एनास्थेसिया के रूप में काम करती है। मतलब डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कि हम डिसोशिएट हो जाएं, अलग हो जाएं, किससे? डिटैचमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। यदि हम नशे की हालत में हैं, एक एग्जाम्पल है, या मतलब जब हमें एनास्थेसिया दे दिया गया है तो हम अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, तो उस दौरान हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है हम ये जान नहीं सकते। इवन हमारे साथ क्या हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चलेगा। तो डिसोसिएटिव एनास्थेसिया मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड सेल्फ। दूसरी चीज, कीटामाइन एक ट्रांस लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। ट्रांस लाइक सिचुएशन मीन्स हाफ कॉन्शियस स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। तो ट्रांस लाइक स्टेट का मतलब है कि हम न सोए हैं न जागे हैं, दोनों मतलब नींद और जगने के बीच का स्टेट होता है, सपनों की दुनिया समथिंग, जिसमें हम कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। एक ड्रीमी सिचुएशन, एक ड्रीमी स्टेज होती है हमारे माइंड की, तो वो उसे हम कहते हैं ट्रांस लाइक सिचुएशन, ठीक है। कीटामाइन क्या करता है, साथ ही साथ कीटामाइन का ये जो ट्रांस लाइक स्टेज है, मतलब ये ड्रीमी सिचुएशन, ये प्रोवाइडेड बाय कीटामाइन एंड गिव पेन रिलीफ, सेडेशन एंड एमनेशिया। अच्छा, पेन रिलीफ क्या है? पेन रिलीफ से आप समझते हैं जैसे किसी को बहुत बड़ा कुछ एक्सीडेंट हुआ है समथिंग, या कोई चोट लग गई है और उसे पेन रिलीफ देना है, तो पर्टिकुलर हम कीटामाइन का इंजेक्शन दे देंगे और उसको उस दर्द से राहत मिल जाएगी, सेडेशन, दर्द के साथ ही साथ कीटामाइन सेडेशन भी देता है, नींद स्लीपी फील कराएगा और आपको नींद देगा, स्लीप क्रिएट करेगा। एमनेशिया भूलने की, किसी भी चीज को याद ना रख पाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एमनेशिया। तो ये भी कीटामाइन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये इफेक्ट, ये लक्षण, ठीक है। अब दूसरा चीज है, नेक्स्ट पॉइंट, कीटामाइन डज नॉट रिलैक्स स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल तो आप सभी जानते होंगे, हमारे बोन्स के ऊपर मांसपेशियों का पूरा एक परत, एक लेयर बनी पड़ी है, क्योंकि हमारी हड्डियां थोड़ी ना मूव करती हैं, हड्डियां तो हमारे फ्रेम है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। स्केलेटल मसल हमारे सारे बोन्स को, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करवाती हैं। तो जब भी कोई सर्जरी ऑपरेशन करना होता है तो ये डॉक्टर यही तो चाहता है कि मसल्स का मूवमेंट ना हो, ठीक है। तो एनास्थेटिक हमें यही चीज देता है, मसल्स मूवमेंट को नहीं देता है। बट कीटामाइन के साथ देखिए, कीटामाइन एक विशेष प्रकार की जनरल एनास्थेटिक है कि जो बेहोशी तो देती है लेकिन यहाँ पे मसल्स को रिलैक्स नहीं करती है। स्केलेटल मसल पे कोई भी रिलैक्सिंग इफेक्ट नहीं आता है, वो अपने मोटिलिटी, अपने काम करते रहते हैं, ठीक है। एंड हेंस इट मे बी यूज्ड इन दोज क्लिनिकल नीड्स व्हिच आर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन,
wherein muscle relaxation is not needed at all. तो इस लाइन का मतलब है कि कीटामाइन क्योंकि ये स्केलेटल मसल को रिलैक्स नहीं करती है, इसलिए कीटामाइन का प्रयोग उन क्लिनिकल नीड्स में या हॉस्पिटल या किसी पेशेंट की उन जरूरतों में किया जाता है जहां पर मसल रिलैक्सेशन की कोई आवश्यकता ना हो। मतलब एक छोटी मोटी सर्जरी करनी है, ठीक है, उसमें जहाँ पे पूरी बॉडी को रिलैक्स करने की, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है ना, तो जहाँ पे हमें मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिसेस में कीटामाइन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी हॉस्पिटल नीड्स में कीटामाइन का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे स्केलेटल मसल का रिलैक्सेशन इज नॉट नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कीटामाइन सर्व एज ए एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट तो आप सब समझते होंगे। एंटागोनिस्ट जब हम किसी के विरोध में काम करते हैं तो कीटामाइन सर्व करता है, सेवा देता है, काम करता है एक एंटागोनिस्ट के रूप में। और किसके? NMDA रिसेप्टर, ठीक है। NMDA रिसेप्टर का फुल फॉर्म है एन मेथिल डी स्पार्टेट रिसेप्टर, ठीक है। तो NMDA रिसेप्टर के अपोजिट के जैसा काम करता है, उसके विरोधी के रूप में काम करता है, ठीक है। तो कीटामाइन सर्व एज द एंटागोनिस्ट ऑफ NMDA रिसेप्टर बाय प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ केटायंस। केटायंस मींस पॉजिटिव आयंस via cationic channel of NMDA receptor and check the neuronal activation, hence holding the unconscious state in a person. इस पूरे स्टांजा का ये मतलब है बच्चों कि कीटामाइन NMDA रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है और NMDA का फुल फॉर्म है एन मेथिल डी स्पार्टेट। NMDA रिसेप्टर हमारे न्यूरॉन में ये काम करता है कि कैटायनिक कैल्शियम आयन पॉजिटिव आयन का फ्लो करवाता है, कंडक्शन कराता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन जब तक फ्लो नहीं करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाएंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी में न्यूरोनल कंडक्शन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन क्या है? ये हमारे एक्टिव रहने की, हमारे कॉन्शियस स्टेट में रहने की पहचान है। तो NMDA इन शॉर्ट हमें क्या करता है? एक एक्टिव स्टेट में रखता है, क्योंकि ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन के कम्युनिकेशन को मुहैया कराता है, ठीक है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से NMDA रिसेप्टर की वजह से ही बातचीत कर पाती है। लेकिन कीटामाइन क्या करता है? NMDA रिसेप्टर के द्वारा जो न्यूरॉन के बातचीत की जो प्रक्रिया है या न्यूरोनल कंडक्टेंस की, न्यूरॉन के इम्पल्सेस के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसे रोकता है। कैसे? क्या करता है वो? क्योंकि NMDA रिसेप्टर को वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, ठीक है। NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा कि जिससे कैटायन, पॉजिटिव आयन फ्लो ना कर पाए और जो क्या कहते हैं आपके कॉन्शियस स्टेट है वो ना बन सके, ठीक है। इस प्रकार से NMDA रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से न्यूरोनल एक्टिविटी जो होती है वो चेक हो जाती है। चेक का मतलब स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और वो व्यक्ति जिसके साथ ये कीटामाइन ड्रग का प्रयोग किया गया है वो अनकॉन्शियस स्टेट में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग स्टेट में नहीं रह पा रहा बिकॉज NMDA ब्लॉक हो गया है कीटामाइन के द्वारा। NMDA रिसेप्टर जो है वहां पे कीटामाइन जाके बाइंड हो गया है और NMDA की बाइंडिंग नहीं होने दे रहा है, उसे एंटागोनाइज कर रहा है, कैटायंस को फ्लो नहीं होने दे रहा है, जिससे न्यूरोनल एक्टिविटी ब्लॉक हो गई है और वो पर्सन अनकॉन्शियस, बेहोशी की अवस्था में ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कीटामाइन एक्ट वेरी मच अलाइक कीटामाइन एक्ट वेरी मच अलाइक फेनसाइक्लिडीन, PCP। फेनसाइक्लिडीन एक ड्रग है जिसे हम एंजल डस्ट और पीस पिल कहते हैं। पिल का मतलब तो गोली, हाँ, पीस मतलब शांति, एंजल डस्ट मतलब ये एक रूहानी पाउडर है जिसे हम सपनों की दुनिया में एक बेहोशी की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और मतलब इसको हमने पहले ही पढ़ा था ना कि कीटामाइन जागने और सोने के बीच की स्थिति देता है, ना पूरा सुलाता है ना पूरा जगाता है। एक ड्रीमी स्टेज होती है जिसमें बहुत ही अच्छा सा रिलैक्स सा लगता है। तो कीटामाइन PCP के जैसा होता है मोस्टली, ठीक है।
एक्ट वेरी मच अलाइक, मतलब ज्यादातर एकदम पीसीपी के जैसा काम करता है, एंजल डस्ट के रूप में, पीस पिल के जैसा, कि हमें काम इफेक्ट देता है. नेक्स्ट पॉइंट, कीटामाइन प्रोड्यूस मार्क डिसोसिएशन बिटवीन थर्मोकॉर्टिकल एंड लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, कीटामाइन क्या प्रोड्यूस करता है? मार्क माने बहुत ज्यादा, डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन. ठीक है, डिटैचमेंट, किसके बीच में डिटैचमेंट? थर्मोकॉर्टिकल एंड लिम्बिक सिस्टम. देखिए थर्मोकॉर्टिकल क्या होता है? जिसमें आपका थैलेमस और कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है. और थैलेमस और कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट क्या इफेक्ट शो करता है? स्लीप, अलर्टनेस और वेकफुलनेस. ठीक है, अलर्टनेस माने सक्रिय होना, कि हम अपने आसपास की होने वाली सारी चीजों को समझ बूझ रहे हैं. वेकफुलनेस, हम जगे हुए हैं. ठीक है, और हमारे स्लीप को भी रेगुलेट करता है. हमें ज्यादा देर तक ये नहीं कि एक्टिविटी के सिचुएशन पे भी हम स्लीपी फील कर रहे हैं, तो हमारे स्लीप को नियंत्रित करता है, हमें अलर्ट रखता है, वेकफुल जगाता है. कौन? थर्मोकॉर्टिकल सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑन बिहेवियर्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस. ठीक है, बिहेव मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, अगर हम होश में हैं तो सक्रिय होके बिहेव करेंगे, है ना, मतलब कोई भी चीज हिल डुल के गिर के ऐसे बात नहीं करेंगे, तो मतलब हमारी जो लैंग्वेज स्पीच होगी वो बहुत क्लियर आएगी. तो हमारा बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेस, हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या हंस रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, एक किस अवस्था में है हमारे इमोशंस के, उस चीज को ये रेगुलेट करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम. तो कीटामाइन क्या करता है? इन दोनों सिस्टम के बीच में डिटैचमेंट करा देता है. मतलब ये दोनों ही सिस्टम की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें खराब कर देता है. हम सक्रिय नहीं रह पाते हैं, हम अलर्ट नहीं रह पाते हैं, हम जगे हुए नहीं रह पाते हैं, और हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह पाता. ठीक है, तो कीटामाइन इस तरह के इफेक्ट्स शो करता है. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. अब हम आ जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड नेम बताना है. तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का जो ब्रांड नेम है वो है एनकेट इंजेक्शन 10 मिलीग्राम फ्रॉम नियॉन लैब लिमिटेड. ठीक है, तो एनकेट, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, बट मैं सिर्फ एक ब्रांड नेम यहाँ पे पुट कर रही हूँ कि जिससे आपको याद करने में आसानी रहे. दूसरा है जो हमें इस ड्रग के बारे में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर आप बच्चों देख रहे हैं, साथ ही हमें इसका आयुपैक नेम भी दिख रहा है. 2-2-methyl-aminocyclohexane-1-1 सब कॉलन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, ये हमारा कीटामाइन का स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम है. ठीक है, सिंपली इसे मगअप भी करना पड़ेगा. यदि आपका आयुपैक तैयार है तो आप इसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन. कीटामाइन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो एक कीटामाइन इनहिबिट कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन का एक हिस्सा होता है, तो कीटामाइन क्या करता है? कॉर्टेक्स को इनहिबिट कर देता है, और कॉर्टेक्स के इनहिबिट होने से प्रोड्यूस होता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी प्रोड्यूस होती है. और साथ ही साथ ये इनहिबिट करता है थैलेमस को. थैलेमस के इनहिबिट होने से, थैलेमस भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, पार्ट है, सब आप सभी 12th में पढ़ चुके होंगे, जिसकी वजह से थैलेमस के इनहिबिट होने से एनाल्जेशिया की सिचुएशन आती है, मतलब हमें किसी भी प्रकार के पेन का एहसास नहीं होगा. एंड स्टिमुलेट लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम हम पीछे की स्लाइड में पढ़ चुके हैं. लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस को और बिहेवियर को. तो ये लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि हमें इमरजेंस रिएक्शंस मिलते हैं और हेलुसिनेशंस मिलते हैं. इमरजेंस रिएक्शन बच्चों वो चीज होती है कि जब हम ये, क्योंकि जनरल एनास्थेटिक है कीटामाइन, तो ऐसी दवाएं जब दी जाती हैं जो हमें बेहोश करती हैं, हमें अनकॉन्शियस करती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि कीटामाइन क्या है, हमें ना पूरी तरह से सुलाता है, न जगह रहने देता है, तो बीच की एक ट्रांस लाइक सिचुएशन होती है जिसमें हम बड़बड़ाते हैं. अगर हम बहुत खुश हैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, झरने, पहाड़, नदियां, पक्षी, है ना, जो भी हमें अच्छा लगता है उसकी बातें कर रहे हैं. और यदि दुखी हैं तो हम लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद, भूत,
कुछ भी अजीब से दुख देने वाली बातें करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ तो ये इमरजेंसी रिएक्शन में हम अचानक से रोने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे, या चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे। और साथ ही साथ हैलुसिनेशन एक भ्रम की स्थिति, हमें काल्पनिक आवाजें सुनाई देंगी, काल्पनिक लोग हमें हमारी आंखों के आगे दिखेंगे। तो इस तरह का ड्रीमी सिचुएशन बनाता है कीटामाइन। कीटामाइन ये सब कैसे करता है? कीटामाइन क्या करता है? प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामेट को डिक्रीज कर देता है। प्री सिनेप्टिक आप समझते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं एक क्यू में होते हैं ना, एक न्यूरॉन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जिस भी सेकंड न्यूरॉन से पहले जो न्यूरॉन आएगा उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से एक्साइटेटरी ग्लूटामेट का रिलीज होता है। एक्साइटेटरी ग्लूटामेट क्या है बच्चों? ग्लूटामेट एक्चुअली एक प्रोटीन है जो कि हमारे न्यूरॉन से बाइंड होके उनमें कैटायन आयन का फ्लो करवाता है। कैटायन आयन का फ्लो होने से जो है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, और जिससे न्यूरोनल एक्टिविटी जो है लगातार चलती रहती है और हम कॉन्शियस जगे हुए रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो यदि हमें सक्रिय रखने वाले इस ग्लूटामेट को ही हम डिक्रीज करते हैं, तो कीटामाइन क्या करती है? इस ग्लूटामेट की प्री सिनेप्टिक रिलीज को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि ये जो ग्लूटामेट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड नहीं हो सकेगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होंगे तो नर्व इम्पल्स जो है हमारी ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी, कि एक नर्व से दूसरे नर्व में जो इंफॉर्मेशन है, जो आयनिक कंडक्टेंस है, एक्शन पोटेंशियल है या इम्पल्सेस हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको बात बताई, आपने किसी और को, तो एक ट्रांसफर चल रहा है ना। तो इसी तरह न्यूरॉन्स में भी ट्रांसफर होता है, इनमें भी बातचीत होती है, लेकिन इनमें बातचीत किस फॉर्म में होती है? इम्पल्सेस के फॉर्म में होती है। एक ने दूसरे को इम्पल्स दिया, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्स दिया, दूसरे ने तीसरी को। तो ये इम्पल्सेस का जो मूवमेंट है ना, ये तभी हो पाएगा जब ग्लूटामेट बाइंड होगा। लेकिन यदि ग्लूटामेट बाइंड नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कीटामाइन, तो न्यूरॉन के जो इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और न्यूरॉन के इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन नहीं होगा, साथ ही साथ पोटेंशिएट गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, जो हम पीछे थियोपेंटल में भी पढ़ चुके हैं। गाबा एक्शन को पोटेंशिएट बढ़ावा देगा। गाबा का एक्शन अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव आयंस जो होंगे, क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस हमारे न्यूरोनल रिसेप्टर्स में बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा, हमारे न्यूरॉन फुली नेगेटिव हो जाएंगे। और जब हमारे बॉडी के मसल्स या न्यूरॉन में नेगेटिव आयन की अधिकता होती है तो उस समय हमारी बॉडी शिथिल हो जाती है, किसी भी तरह का एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में हमारी जो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन होती है, मस्कुलर सेल मेम्ब्रेन होती है, -90 मिलीवोल्ट होती है। जब भी कोई स्टिमुलेंट आता है या कोई इम्पल्स आती है तो वो अपने आप +30 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइपरपोलराइजेशन वो सिचुएशन है जब हमारे न्यूरॉन या मसल्स के जो आयनिक मिलीवोल्ट है वो नेगेटिव रहे, और जब नेगेटिविटी हमारे अंदर ही रहती है तो क्या होता है? हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह जब न्यूरॉन में नेगेटिव आयन की अधिकता होती है बिकॉज ऑफ गाबा, तो हम क्या होते हैं? अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और हमें अपनी सराउंडिंग का कोई एहसास नहीं होता है, इवन हमें अपनी बॉडी का भी कोई एहसास नहीं हो पाता है। तो इसको एक बार फिर समराइज करती हूँ मैं। कीटामाइन एक्साइटेटरी ग्लूटामेट को इनहिबिट करता है, जिससे कि कैटायनिक आयन का मूवमेंट नहीं हो पाता है न्यूरॉन्स में, और कैटायनिक आयन का मूवमेंट ना होने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और नर्व इम्पल्स का कंडक्टेंस न्यूरॉन में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस स्टेट पैदा होती है। साथ ही साथ ये गाबा एक्शन को भी पोटेंशिएट करते हैं। गाबा इस काम को नेगेटिव आयन की अधिकता करवा के हमें
ज़्यादा लंबे समय तक अनकॉन्शियस रखता है और हम बेहोशी की स्थिति में बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कीटामाइन वर्क करता है। अब आएगी प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी ये है कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर जैसे दिखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाटर में फ्रीली सॉलेबल हैं। स्टोर कहाँ पे किए जाएंगे? कीटामाइन टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर की जाएगी और लाइट से इसे सुरक्षित रखा जाएगा। यूसेस इसके क्या हैं? इट यूज्ड एज एन एनास्थेटिक एंड इन मैनेजमेंट ऑफ पेन। ये एक एनास्थेटिक की तरह यूज किया जाएगा और साथ ही साथ पेन के मैनेजमेंट में भी, पेन को कम करने के लिए भी। इट इज यूज फॉर स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग एनास्थेशिया। ये एनास्थेशिया को शुरू और व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है कीटामाइन का प्रयोग। साथ ही साथ इट ऑल्सो हैज सम एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है इस एंटी डिप्रेशन रोग के विरुद्ध अवसाद मुक्त करता है। कुछ इसका रोल एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट जैसा आता है कीटामाइन का। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी उदित फार्मा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस, आपके क्वेरीज या प्रिपरेशंस फॉर MCQ, ये सारी जानकारियां हमें उदित फार्मेसी ऐप से मिलेंगी, जो कि प्ले स्टोर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमें अपना कोऑपरेशन देते रहें हमें लाइक करके। थैंक यू। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।